हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर 4 का वन शॉट। ठीक है, जो आपका चैप्टर 4 है वो दो घात समीकरण है। और आज की क्लास में हम एक एक अंक वाले जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे प्रश्न करने का प्रयत्न करेंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे से सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जो लगातार आपको सन में किसी न किसी पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, ये एक अंक वाले प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए 2023 में, 22 में, 2022-23 में लगातार पूछा गया है। तो इस तरह के आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें कहा यदि 1/x² - 2 = 1/7 तो x का मान है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्व नंबर 1। हमें दिया ये गया है कि 1/x² - 2 = 1/7। इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तिर्यक मल्टीप्लाई करें 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा x² - 2 माइनस से प्लस में आ जाएगा। 7 + 2 = x²। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है x² = 9। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट लग जाएगा 9 के ऊपर, तो यहां से आएगा x बराबर प्लस माइनस के साथ 3, क्योंकि 9 किसका वर्गमूल है? 3 का। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। सॉल्व नंबर 2। यहां पर हमें क्या दिया गया? एक समीकरण दे दिया गया, द्विघात समीकरण, जो कि है 5x² - 3x + 2 = 0। ठीक है, कहा मूलों का योग होगा। तो सबसे पहले यहां से हम इसकी दो घात समीकरण से तुलना करा लेते हैं। तो घात समीकरण होता किस प्रकार का है? ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है, जैसे तुलना करेंगे हमें a बराबर कितना मिलेगा? 5, b बराबर देखिए -3 है और c बराबर 2। कहा गया मूलों का योग। मूल क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। ठीक है, तो लिखेंगे मूलों का योग। जिसे हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला होता है -b/a। तो -b की वैल्यू -3 और a की वैल्यू है 5, यानी ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/5। ये होगा आपका आंसर, यानी 3/5 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व नंबर 3। इसमें हमें तो घात समीकरण दिया गया है 3x² माइनस का 6x और प्लस का 4 बराबर 0 का विविक्तीकर पूछ लिया। इसकी तुलना हम इस समीकरण से यदि करा देते हैं तो a बराबर हमें कितना मिलेगा? 3, b बराबर -6 और c बराबर 4। तो लिखेंगे विविक्त कर, जिसे हम कैसे पता करते हैं? d से। फार्मूला होता है b² - 4ac। तो d बराबर b का मान -6 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान है 4। तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 4 को 16 3 48। इसे घटाएंगे, 8 में से 6 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1, माइनस का 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब बताइए बच्चों, क्या 1 2 3 तीनों क्वेश्चन में कहीं पर कोई डाउट, कोई समस्या हुई क्या? समस्या हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।
आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये तीनों क्वेश्चन भी लगातार देखिए सब में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, और बहुविकल्पीय प्रश्न है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 4। क्या कहा गया क्वेश्चन में, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो दो समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण, उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस k बराबर 0। अब इसकी हम तुलना दो घात समीकरण से करेंगे। तो लिखेंगे ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर कितना आपको दिख रहा है 3, b बराबर माइनस का 6 और c बराबर k। ठीक है, लिखेंगे यदि मूल क्या है, समान, मूल समान हो तो क्या होता है फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये फार्मूला होता है। तो b का मान माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और c का मान k बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 तिहाई 12 के बराबर 0। ये आपका धन से ऋण में जाएगा, तो माइनस 12 के बराबर माइनस का 36, माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 तिहाई 36, तो k बराबर कितना आ गया 3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन यानी 5, सॉल्व नंबर 5। इसमें कहा यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी का एक मूल माइनस 2 है, एक मूल हमें दे दिया माइनस 2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं मान जो एक मूल दिया गया है ना वो आपका x है, कितना माइनस का 2, और हमें दो घात समीकरण दे दिया, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस p बराबर 0। अब जहां भी आपको x दिख रहा है वहां माइनस 2 रख दीजिए, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे माइनस 2 माइनस p बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी माइनस का 4 माइनस p बराबर 0, माइनस प्लस कट जाएगा, तो ये होगा आपका माइनस p बराबर 0, यानी कि p बराबर कितना 0, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व नंबर 6। नंबर 6 तो बिल्कुल आसानी है, 2022 से पूछा गया प्रश्न है। इसमें कहा गया x स्क्वायर बटे 4 बराबर 9, ये भाग से गुणे में जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 4 9 हो जाएगा 36, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा 36 के ऊपर, यानी x बराबर प्लस माइनस का आएगा आपका 6। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन बच्चों हो रहे हैं सब एक एक अंक वाले प्रश्न है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, और आपको पता है कि आपके पेपर में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये तीनों क्वेश्चन 2023 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। लिखेंगे सॉल्व नंबर 7। सवाल में कहा गया कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। में दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0।
यदि इसकी तुलना जो है हम दो घात समीकरण से कराएं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर इसकी तुलना करें तो यहाँ से a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3 निकलेगा। अभिव्यक्तिकर का फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -2 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये केवल 4, प्लस और माइनस कट के हो जाएगा 0। यानी इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ये आएगा 0। ठीक है, चलिए 8वां नंबर देखते हैं। सॉल्व नंबर 8। इसमें देखिए हमें दो घात समीकरण दिया गया है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल कहा है 6 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब हमें एक मूल दिया हो ना तो समझ जाइए कि x बराबर हमें 6 दिया गया है। अब इसकी वैल्यू उठाकर इसमें रखना है जहाँ जहाँ x दिख रहा है, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 4 गुणे 6 प्लस के बराबर 0। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 छंग 24 प्लस के बराबर 0। घटाएंगे 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से के बराबर आएगा -12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, चलिए 9वां सॉल्व करते हैं। सॉल्व नंबर 9। क्या हमें दिया गया है 3/x माइनस 2x बराबर 2/x। ठीक है, ये आपका x जो है ना, आप चाहे तो इसमें एलसीएम ले सकते हैं और चाहे तो सीधे इसका तिर्यक मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम एक काम करते हैं, इसे ऋण से धन में भेज दें, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार सॉल्व करें? चलिए हम इसको ऋण से धन में भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 3/x बराबर 2/x प्लस 2x। इसमें करते हैं एलसीएम, तो हो जाएगा 3/x बराबर x एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। x से x आपका कट जाएगा और बचेगा आपके पास 3 और 2 प्लस 2x स्क्वायर, ये धनसल में आएगा। 3 माइनस 2 बराबर 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा? देखिए ये बचेगा आपका 1 बराबर 2x स्क्वायर, ये 2 गुणे से भाग में आएगा। 1/2 बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा रूट, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2। तो x बराबर प्लस और माइनस के साथ 1/√2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 9 तक के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, और वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाए। ठीक है, आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम आगे क्वेश्चनों को इसी तरह सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान क्या होगा, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 10। ठीक है, हमें दो घात समीकरण दिया गया, क्या? 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस m बराबर
0। कहा उसके मूल बराबर है तो m का मान बताइए। ठीक है, यदि इसकी हम तुलना किससे कराएं, दो घात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर आपका 3 आ जाएगा, b बराबर -12 आ जाएगा और c बराबर m आएगा। ठीक है, मूल समान हो या बराबर हो, मूल बराबर हो तो क्या होता है फार्मूला, b स्क्वायर -4ac बराबर 0, ये फार्मूला होता है। और b की वैल्यू कितनी है, -12, -12 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू m बराबर 0। ठीक है, -12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144, -4 × 12, m बराबर 0, तो -12 m बराबर माइनस का 144, माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 × 1 = 12, 12 बराबर 144, यानी m बराबर कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर पहले का डी आपका राइट है। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है, जो कि है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व नंबर 10। लिखा गया x स्क्वायर माइनस का 3x -10 बराबर 0। इसे हमें सॉल्व करना है, यानी कि मूल हमें ज्ञात करने, x के मान घटाने पर 3 आना चाहिए, गुणा करने पर 10। तो आपको पता है कि ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, ऐसी संख्या है 5 में से 2 घटा देते हैं 3 आ जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा, एक्स का अंदर गुणा करेंगे 5x माइनस प्लस 2x -10 बराबर 0। क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ से, x, तो हो जाएगा x -5, यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है तो हो जाएगा x -5 बराबर 0। यहाँ से कॉमन और क्या मिलेगा, x -5 और x + 2 बराबर 0। अब यदि x -5 बराबर 0 दिखाते हैं तो x बराबर 5 आ जाएगा, और यदि x + 2 बराबर 0 दिखाते हैं तो x बराबर -2 आएगा। यानी फाइनल ये है कि x का मान 5, -2 आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 5, -2। ठीक है, अब इसमें एक सवाल आपका और बचता है, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको हम करते हैं रफ। ठीक है, इसको हम रफ कर देंगे क्योंकि आपने अब इसको नोट कर लिया होगा। तो हम 10वां नंबर को जो है क्या करते हैं, रफ कर रहे हैं। ठीक है, चलें, और उम्मीद है बच्चों कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद आपके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो जाएंगे और हम अति लघु उत्तरीय करेंगे, जो कि आपके 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, ये आपका है 10, कौन सा, 12वां नंबर। हमें कहा गया कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, अब आयताकार मतलब इस प्रकार का कोई आयत होगा ऐसा, इसकी हम लंबाई मान लेते हैं कि x है। ठीक है, लंबाई कितनी मान लेते हैं, x है। कहा गया है कि खेत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 30 मीटर स्क्वायर। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो यहाँ पर हमें लंबाई नहीं माननी, अब यहाँ पर चौड़ाई माननी है। चौड़ाई हम मान लेते हैं कि x मीटर है, ये चौड़ाई है, ये x मीटर है, तो लंबाई कहा गया कि इससे 1 मीटर क्या है, ज़्यादा है। यही बात कही गई, लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण कौन सा होगा। आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हमें दिया कितना गया, 30 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, कितना दिया गया है, 30।
तो आपको जो लंबाई है वो लंबाई है x प्लस 1, चौड़ाई है x बराबर 30। x का अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये धन से ऋण में आएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब आप देखिए कौन सा आपका मिल रहा है। यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है बच्चों, चलिए 1 से 12 तक के क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स कीजिए। और आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक तो कर दिया कीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आगे जो आने वाले क्वेश्चन है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और 2-2 अंक वाले प्रश्न है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 लगातार हमने 5 प्रश्न ले लिया है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन 2 अंक वाले प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, और सारे के सारे देखिए क्वेश्चन सभी किसी न किसी सन में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व नंबर 13 हमें जो क्वेश्चन में दिया गया वो क्या कहा कि बिना हल किए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। लक्षण बताने से जो मूल है वो क्या है, काल्पनिक है कि वास्तविक है कि मूल समान है कि अलग अलग है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें जो समीकरण दिया गया उसको हम लिखेंगे। हमें दिया गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 4ax प्लस 4 बराबर 0। यदि इसके हम द्विघात समीकरण से तुलना कराएं तो हमें a बराबर मिलेगा a स्क्वायर, b बराबर मिलेगा 4a और c बराबर हमें 4 मिलेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि विभक्तिकर का फार्मूला लगाते हैं। कौन सा विभक्तिकर का, ये d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b की वैल्यू 4a का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है a स्क्वायर, c की वैल्यू है 4। तो d बराबर 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस 4 चौको 16a स्क्वायर, माइनस प्लस कट जाएगा, d बराबर कितना आ गया 0। जब विभक्तिकर 0 होता है तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। ठीक है, लिखेंगे अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, यदि विभक्तिकर 0 से छोटा है यानी माइनस में आ जाए तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक है, वो भी अलग अलग अपरिमेय भी होते हैं। यदि विभक्तिकर d जो है वो 0 से बड़ा आ जाए यानी धनात्मक है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और साथ में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 14। हमें यहां पर कहा गया है यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 के मूल के 2 मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। हमें जो समीकरण दिया गया है वो दिया गया है p एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x पी एक्स प्लस 15 बराबर 0। तो यहां से a बराबर निकलेगा p, b बराबर माइनस का 2√5p और c बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, कहा मूल समान है तो लिखेंगे यदि मूल समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, विभक्तिकर क्या होता है 0। देखिए यहाँ पर विभक्तिकर क्या आया, विभक्तिकर 0 आया है। ठीक है, और अब वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू माइनस 2√5 p का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू p, c की वैल्यू 15 बराबर 0।
माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 15 चौको 60 पी बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा 5 चौको 20 पी स्क्वायर माइनस 60 पी बराबर 0। यहाँ से हमें 20 पी कॉमन मिलेगा, तो मिले बचेगा पी, 20 23 60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर यदि 20 पी बराबर 0 दिखाते हैं तो पी बराबर कितना मिलेगा 0, एक मान तो ये हो गया। और यदि p माइनस 3 बराबर 0 दिखाते हैं तो p बराबर कितना मिल जाता है 3, यानी p का मान 0 और 3, ये दो मान हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए 15 नंबर सॉल्व करेंगे। सॉल्व नंबर 15 क्या दिया गया, हमें दो घात समीकरण दे दिया, कहा मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ये यहाँ पर लिखा गया है 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल। यदि इसकी तुलना हम किससे करा दें तो घात समीकरण से, तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर माइनस 7, c बराबर 2। ठीक है, तो लिखेंगे माना मूलों का माना मूल अल्फा व बीटा है। ठीक है, तो मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल, इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी की वैल्यू माइनस का 7, ए की वैल्यू है 3, यानी आएगा 7 बटे 3, ये आंसर हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है सी बटे, सी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गए हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चले क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अभी हमें 16 और 17 भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको करना पड़ेगा रफ, तो इसको करते हैं हम लोग रफ। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो चाहे करना है वो कर लीजिए। ठीक है, इसको हम करते हैं रफ। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और समझ में ना आ रहा हो तो भी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन या नहीं, तो हम और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलें 16 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर भी हमें दो घात समीकरण दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0। तुलना कराएंगे इसकी तो a बराबर आपको 2 मिलेगा, b बराबर माइनस का 8 और c बराबर c ही है, क्योंकि c का मान निकालना है। कहा मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे मूल समान हो तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c ही रहेगा बराबर 0। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 दूनी 8, c बराबर 0, माइनस 8c बराबर माइनस का 64, माइनस से माइनस कटेगा 8 ही 8 64, यानी c बराबर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी वही क्वेश्चन कहा है, हमें दो घात समीकरण दिया गया है 17 नंबर में। सॉल्व नंबर 17 दिया गया है के एक्स स्क्वायर प्लस का 20x प्लस 25 बराबर 0। कहा के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए।
ए बराबर आपका के है, बी बराबर 20 है और सी बराबर आपका 25 है। तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू कितनी है 20, 20 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू k है, c की वैल्यू 25 है बराबर 0। तो 20 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 400, 25 चौको 100 k बराबर 0। तो -100 के बराबर माइनस का 400, माइनस से माइनस कटेगा और इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा 4 बार में। तो k का मान आपका कितना निकल के आया 4। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में जरूर आ रहे होंगे। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम आगे क्वेश्चन और भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। ठीक है, और आज की आपके लास्ट क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो सारे आपके समाप्त होते हैं आज से। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इसमें कहा इस सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक है, लिखेंगे सॉल्व नंबर 18। हमें समीकरण दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। यदि इसके दो घात समीकरण से तुलना कराएं तो a बराबर 4, b बराबर 3 और c बराबर 5 आएगा। ठीक है, सूत्र का प्रयोग, सूत्र क्या है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य से ये सूत्र है। फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है कितनी 5 बटे में आपका हो जाएगा 2, a की वैल्यू हो जाएगी 4। तो हो जाएगा x बराबर -3 प्लस माइनस अंडर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, चलिए 4 16 16 पंचे 80 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में आपका क्या है 4 दूनी 8 है। इसे यदि हम सॉल्व भी करें तो देखिए हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा x बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट 80 से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 71, वो भी माइनस का, और बटे में क्या मिलेगा 8। बस इससे आगे इसको आप नहीं सॉल्व कर सकते, ये काल्पनिक मूल है एक प्रकार से। ठीक है, कैसा है काल्पनिक मूल है। चले तो अब हम 19 नंबर सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 19। यहां पर हमें दो घात समीकरण दिया गया है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। कहा मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो पहले हम इसकी दो घात समीकरण तुलना कराएंगे, a बराबर 1 आएगा, b बराबर -7, c बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बटे a, माइनस b की वैल्यू -7 है, a की वैल्यू 1 है, यानी मिलेगा हमें 7। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा c बटे a यानी 12 बटे 1 यानी कि 12। कहा है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योग, मूल हमारे कौन अल्फा और बीटा, तो इनका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बटे अल्फा 1 बटे बीटा। यदि इनमें हम एलसीएम ले तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आएगा, इसका गुणा इधर करेंगे इसका गुणा इधर करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा आएगा।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 7 है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ठीक है, चले लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। सॉल्व नंबर 20। यहाँ पर दो घात समीकरण ये दिया है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0। a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर माइनस का 3 और c बराबर 5। कहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए निकाल लेंगे। माइनस बी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 2 यानी कि 3 बटे 2। अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए यानी कि 5 बटे 2। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से अल्फा और बीटा कॉमन है तो ये बचेगा अल्फा और ये बचेगा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा है 5 बटे 2, अल्फा प्लस बीटा है 3 बटे 2। तो 3 बचे 15 बटे 2 दूनी 4। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि जो आज की क्लास थी ना वो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। 1 से 20 तक के सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह से हमने आपको कवर कराए और आपको समझ में भी आए होंगे। ठीक है, समझ में आए हों या ना आए हों आप लोग कमेंट्स जरूर करें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और कल की क्लास का बच्चों आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।